जजेस की अपॉइंटमेंट को लेके मेरे मन में एक प्रश्न है, वास्तव में कॉलेजियम के कंट्रोल में है या कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी इसको प्रभावित कर रही हैं? देखिए, थियोरी में तो ये कॉलेजियम के पास ही इशू है, एक सिस्टम सेट है जो कॉलेजियम सिस्टम का है, बट कहीं ना कहीं मैं बिलीव करता हूँ सरकार अपना रोल प्ले करती है। अच्छा। देखिए, आप जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस को भी देखते हैं, YNJC में मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी जी। मेरी सोच में कि भाई वो बोले ये लॉ मिनिस्टर बैठेंगे, तो भाई लॉ मिनिस्टर कंसल्टेशन तो वैसे ही होता है, करेक्ट। ठीक है। हम स्टेट्स में जब हाई कोर्ट में होते हैं तो गवर्नमेंट अपने सजेशंस भेजती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सजेशन भेजती है, करेक्ट। बट वो सजेशन होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि उन पे एक्सेप्ट करा जाए उनको। अपॉइंटमेंट प्रोसेस में कॉलेजियम सिस्टम में जो मैंने कोशिश करी थी, एंड आई थिंक वो सक्सेसफुली हुआ इन टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट्स। मैं कॉलेजियम जजेस तो होते ही उसमें 2 सीनियर मोस्ट, बट मैं अक्रॉस द बोर्ड जजेस से सजेशन लेता था कि भाई कोई जो रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ द बार हैं जो जिनकी कोई एज सच एडवाइस कर सकते हैं, रुझाव नहीं, उनसे भी पूछता था, और उस सब लिस्ट को एक तरह से एनालाइज करके देखता था जी। खासतौर से कहीं जो कॉमन लोग हैं, कॉमन नाम हैं, जो डिफरेंट जजेस की भी कॉमनैलिटी हो, बार की भी कॉमनैलिटी हो, उसको अपॉइंट करने में एक एडवांटेज रहता था एक्सेप्टेबिलिटी का। बट मैं इनफॉर्मली नाम भेजने से पहले IB से भी रिपोर्ट ले लेता था जी। कि भाई अगर कोई बाद में दिक्कत उठेगी क्या प्रॉस्पेक्ट है उस चीज़ का। तो अगर चेक एंड बैलेंस शुरू में करा जाए, ऐसा नहीं है कमरे में बैठ के नाम भेज दिए जाते हैं, जी जी, उसकी अगर सही तरीके से ग्राउंड वर्क करी जाए तो उसके बाद वो कॉलेजियम पे जाता है, वहाँ भी डिस्कशन होता है सीनियर 2 जजेस के संग चीफ जस्टिस का, तभी लिस्ट भेजी जाती है। इसलिए मैंने कहा कि अगर मैंने 2 हाई कोर्ट में 16 प्लस 60 नाम भेजे और 14 प्लस 46 आए हैं, तो 75% सक्सेस रेट्स ऊपर तो था ही। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो शायद कुछ ठीक करा उसमें, सब तरह का बैलेंस। चेन्नई जैसी जगह में बार बार लिस्ट वापस आ रही थी, तो मेरी व्यू थी कि लोगों को लगता था कि शायद सुप्रीम कोर्ट से जजेस कुछ कह देते हैं, डिक्टेट कर देते हैं, तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ली कि ये मेरी थी। उसमें बाहर की अपोजिशन भी आई कई बार जी। पहली बार बहुत क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी, मैंने थोड़े थोड़े शुरू करा। आई वॉज न्यू टू दैट प्लेस, तो अब हर कास्ट हर कम्युनिटी को तो रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा सकती, और मैंने कहा था मैं थोड़े थोड़े करके भेजूंगा एज निकलते जाएंगे। फिर वो भी रियलाइज़ करे कि मैंने उससे कहा मैं दबाव में तो नहीं आऊँगा। करेक्ट। अगर अपॉइंटमेंट होनी है तो जो मैं ठीक समझूंगा उसी तरीके से करूँगा, सब सेक्शंस को रिप्रेजेंटेशन दूंगा, बट ये नहीं हो सकता कि इसकी 2% पॉपुलेशन है तो उसके 2% जज बनेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। मेरिट पे भी होंगे और रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर भी होगा, क्योंकि आपकी सोसाइटी का सोच एक तरीके का है, उसको ध्यान में रखूंगा। तो ये मेरे लिए एक लर्निंग प्रोसेस था, दिल्ली से बिल्कुल विपरीत था। जी जी जी। Harassal presents May It Please My Lords in association with Celestial Radiance, The Chosen One, powered by Vedic Legal and Company.